प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में यीशु मसीह का नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल रात को मैंने परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ रहा था या मनन कर रहा था, तब मुझे पवित्र आत्मा कुछ सिखाया मुझे। और जैसा उस वचन को मैं पढ़ा, मुझसे पवित्र आत्मा सिखाना शुरू किया और मुझे कुछ बताना शुरू किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस वचन को मैं कई बार पढ़ा हूँ। हालेलुया। कई बार मैं उस वचन को पढ़ा हूँ, कई बार मैंने उस वचन को सुना भी हूँ, लेकिन जिस तरह से मुझे पवित्र आत्मा सिखाया, ऐसा मानो कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वो वचन को पहली बार पढ़ रहा हूँ और पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप डीपली अगर परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ोगे तो आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो सिखाएगा। और जब वो सिखाएगा तो वो बहुत सारी चीजों को लेके आपको सिखाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें नई नई बातें वो सिखाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक वचन मुझे जो पवित्र आत्मा सिखा रहा था या परमेश्वर जो सिखा रहा था, उसको हम देखेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन की वरदान के बारिश है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने नोट किया, जब मैंने कोड किया, तो वो क्या है कि जैसे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आज की डेट में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक पति, हर एक हस्बैंड अपने फैमिली को चलाने के लिए, अपने पत्नी को चलाने के लिए, अपने पूरा घराना को चलाने के लिए वो मेहनत करता है। और जब वो मेहनत करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहता है। और जब वो प्रार्थना करता है तो प्रार्थना भी ऐसा होता है कि उसकी सुनी नहीं जाती है। इसके कारण क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि अपने पत्नी को अपने समान प्रेम नहीं करना। हालेलुया। जो इंसान अपने पत्नी को अपने समान प्रेम नहीं करता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना रुक सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं एफिसियों 5 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह की समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की जो आज्ञाएं क्या है कि हम अपने पत्नी को क्या करें, अपने समान प्रेम करें, अपने समान उसको देखें। परमेश्वर की आज्ञा जैसा हमें बताता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें उसी प्रकार ही अपने पत्नी को क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जब आप अपने पत्नी को अगर प्रेम करोगे, अपने पत्नी की अगर ख्याल रखोगे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने पत्नी को अगर प्रेम करेंगे, उसके ख्याल रखेंगे, उसके हर एक जरूरत चीजों को पूरी करेंगे, तो क्या होगा, हम जो परमेश्वर से जो विनती करते हैं या जो भी हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं रुकेगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे बहन, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि ये भी आज्ञा है। एफिसियों 5 उसका 22 में भी इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति की ऐसे अधीन रहो जैसा प्रभु की। हालेलुया। मेरे बहन, आपके लिए भी एक आज्ञा है, और वो क्या है, आप अपने पति का क्या रहो, अधीन रहो। ये आज्ञा है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, पत्नी पति को नहीं मानते हैं। और कई सारे जगह में हम देखते हैं कि कई सारी जगह में ऐसा होता है कि अगर पत्नी अगर जॉब कर रही है, अगर पत्नी अगर कुछ कर रही है ना, तो उस घर में पति का वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों या मेरे बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञाएं है, क्योंकि आदम से ही हवा बनी थी, हवा से आदम नहीं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं हमें क्या कहता है कि एक पत्नी अपने पति का अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। और एक पति क्या करना चाहिए, अपने समान अपने पत्नी को प्रेम करना चाहिए।
हाँ, हो सकता है मेरे भाई कि आप अपने परेशानी को लेके, हो सकता है आप फैमिली को चलाने की कई परेशानी होता है, बाहर का परेशानी होता है, अंदर का परेशानी होता है, पड़ोस का परेशानी होता है, घर का परेशानी होता है, हाँ मानता हूं। लेकिन जो अगर परमेश्वर के अधीन रहता है, जो अगर परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, वो क्या करता है? वो अपने पत्नी को अपने समान प्रेम करता है। हालेलुया। कि वो बहुत सारे पतियों का या बहुत सारे हस्बैंड लोगों का प्रार्थना रुक जाता है, वो प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। वजह ये भी एक हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने आप को परख के देखो कि क्या परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार आप चल रहे हो या नहीं। आपकी प्रार्थना कहीं रुक तो नहीं जा रहा है। आप सोचते रहते हो कि मेरे काम अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे रिलेटिव में मेरे साथ अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है मेरे प्यारे भाई कि आपकी ये एक वजह हो सकता है कि आप अपने पत्नी को अपने समान प्रेम नहीं करते हो। इस वजह से शायद आपका क्या हो रहा है? प्रार्थना रुक जा रहा है। जो आपके लिए परमेश्वर ने जो आशीष को रखा है या आपके लिए जो परमेश्वर आशीष को दिया है, वो आशीष क्या हो रहा है? रुक जा रहा है। होशू का 1:8 में इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या करता है कि जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, हमारे लिए जो आज्ञाएं है, एक पति के लिए, एक पत्नी के लिए जो आज्ञाएं है, हम अगर उसके अनुसार अगर अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर के अनुसार अगर, उस वचन के अनुसार अगर हम अपने पत्नी को प्रेम करेंगे, हम अपने पति का अधीन रहेंगे, क्या हो जाएगा? जब हम जो भी काम करना शुरू करेंगे, वो क्या होगा? यीशु मसीह का नाम से वो सफल होते जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा परमेश्वर अपने हाथों से खुद लिख के हमें यह संदेश दिया है कि तुम अपने पत्नी से प्रेम करो, तुम अपने पति का अधीन रहो। ये आज्ञाएं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारा काम, हम अपने जो काम करते हैं वो काम रुकने का कारण या हम घर में अशांति का कारण ये भी एक हो सकता है कि हम अपने पत्नी को प्रेम नहीं करते हैं, हम अपने पति का अधीन नहीं रहते हैं, इसलिए वो हमारे सारे प्रार्थना रुकने का कारण हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं परमेश्वर की पवित्र वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने पत्नी को अपने समान प्रेम करो, और मेरे बहन आप अपने पति का अधीन रहो, क्योंकि इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति की ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोगों को परमेश्वर के वचन से ज्ञात होना चाहिए या कुछ छिपना नहीं चाहिए। क्या लिखा है कि अधीन रहो जैसे प्रभु की। मेरे बहन, आप अगर अपने पति का अगर अधीन रहते हो तो आप व्यवस्था को पूरा करते हो। यीशु मसीह क्या कहा? मैं व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। और वो हमें क्या आज्ञा देता है कि तुम अगर अपने पति का अगर अधीन रहते हो तो क्या होते हो? मेरे अधीन रहते हो, यानी कि प्रभु का अधीन रहते हो। जो पवित्र शास्त्र है उसको तुम पूरा करते हो। हालेलुया। पवित्र शास्त्र को पूरा करना मीन्स क्या है? परमेश्वर की अधीन रहना। जो पत्नी अगर पति का अगर अधीन रहते हैं, वो पवित्र शास्त्र को पूरा करते हैं, वो परमेश्वर की अधीन रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को अपने पत्नी को प्रेम करने के लिए और अपने पति का साथ अधीन रहने के लिए बहुत बहुत मदद करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आज की परमेश्वर की पवित्र वचन यही तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम फिर मिलेंगे एक परमेश्वर के नए वचन के साथ और एक सामर्थ के साथ। तब तक आप सभी को सलोम, जय मसीह की।